फिल्मों के आप शौकीन हैं, हम तो बहुत ज़्यादा हैं। और एक बहुत ही प्यारी फिल्म लापता लेडीज़, अगर इस साल किसी फिल्म ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया तो वो लापता लेडीज़ है। बेहतरीन समाज में महिलाओं की पहचान, कॉमेडी, मज़ेदार कॉमेडी और बेहद बेहद चर्चित फिल्म। लेकिन अब इस फिल्म को एक बहुत बड़ा गौरव सम्मान मिलने जा रहा है। ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री लापता लेडीज की हो रही है और इस बेहद प्यारी, खूबसूरत, एंटरटेनिंग, समाज को एक बहुत बढ़िया संदेश देने वाली फिल्म के डायरेक्टर किरण राव जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जी, ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे पास शब्द कम है आपको बधाई देने के लिए। कैसा महसूस कर रही हैं? जी शुक्रिया सईद साहब, बहुत बेहद खुशी महसूस कर रही हूँ। हमें बिल्कुल यकीन नहीं आया पहले जब मुझे बताया गया कि हम चुने गए हैं एज इंडियाज एंट्री। तो अब तक धीरे धीरे मैं प्रोसेस करने की कोशिश में हूँ कि हमें ये सम्मान मिला है। नहीं, आप हम्बल हैं किरण जी, इसलिए ऐसी बात कर रही हैं, वरना आप कह सकती थी कि हाँ मेरी फिल्म डिजर्व करती है, मैं डिजर्व करती हूँ, इसलिए मैं गई। किरण जी, ये ख्याल आखिर आया कैसे लापता लेडीज का? घूंघट वाली औरत, भारतीय वो महिला जो घूंघट में रहती है अभी, कैसे ख्याल आया? कैसे आपने अडॉप्ट किया? कैसे आपने इसको सोचा? ये एक सुंदर सी कहानी लिखी थी एक राइटर विप्लव गोस्वामी ने, और जब मैंने सुनी मुझे लगा कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, औरतों की जिंदगी के बारे में, हमारे समाज के बारे में, और एक तरह से इसका हम व्यंग्य और हास्य के तरफ से अगर हम दर्शाएं तो और भी लोगों को मजा आएगा, ये हमारी सोच थी। तो बस कारवां बढ़ता गया, हमारे राइटर्स जुड़े, आमिर खान प्रोडक्शंस, ऑफ कोर्स आमिर ने ही ये कहानी ढूंढ निकाली हमारे लिए, फिर जियो स्टूडियोज जुड़े इसमें, और बस मुझे एक्चुअली इस बात की खुशी है कि हम ऐसी फिल्म बना पाए जिसपे हमें खुद बहुत, पूरी टीम को गर्व है। हम सब बहुत ही खुश हैं कि ऑडियंसेस को भी उतनी अच्छी लगी जितनी हमें बनाने में अच्छी लगी। नहीं किरण जी, हम लोग भी बहुत खुश हैं। हमारे देश का हर सिनेमा प्रेमी आपको आज थैंक्स बोल रहा है, इसलिए कि देखिए ऑस्कर में हम गए और आप ऑस्कर जीत के लाए, इसके लिए आपकी तो मेहनत है, लेकिन हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। अब आपने आमिर का जिक्र कर दिया तो मुझे याद आ गया, पता नहीं है सच है या गलत है, आप क्लियर कर दीजिए। तो फिल्म पर बात करनी थी लेकिन हम पूछ लेते हैं। वो जो रवि किशन ने इंस्पेक्टर का रोल किया, आमिर करना चाहते थे क्या? ये बात सच है? हमने कहीं सुना या पढ़ा है? जी, आमिर खुद करना चाहते थे ये रोल। अरे तो आपने क्यों नहीं करवाया? बहुत ही मजेदार रोल है रवि किशन जी जो हमें लगा कि उनका शायद एक तरह से रवि किशन ऑर्गेनिकली बहुत ऑथेंटिकली फिट होते हैं इस रोल में। एक तरह से सरप्राइज होता है जब एंड देखते हैं आप, तो एक आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि ये पुलिसमैन ये करेगा। पर अगर आमिर करते तो शायद एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, क्योंकि वो हैं इतने बड़े स्टार और लोग एक्सपेक्ट कर, उम्मीद रखते हैं कि कुछ ना कुछ करेंगे एंड में। तो वो भी मान गए, उनको भी ठीक लगी बात कि हाँ शायद रवि जी ही बेस्ट रहेंगे इस रोल के लिए। और आपने देखा है उन्होंने कितना उम्दा काम किया है इस फिल्म में। लेकिन हमें तो आपसे डर लगने लगा। कमाल कर रही हैं आप, आपने आमिर को मना कर दिया। कैसे बेचारा कोई एक्टर आपके पास आएगा? अगर मान लीजिए तो जो फिट बैठेगा, इसका मतलब आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं एज ए डायरेक्टर, आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जो आपको लगेगा कैरेक्टर में फिट होगा उसी को देंगे, बाकी वो कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा आपके पास, राइट? फेवर नहीं करेंगे ना? जी स्ट्रिक्ट तो नहीं हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली कहते हैं कि डायरेक्टर इज द मदर ऑफ द फिल्म एंड द प्रोड्यूसर इज द फादर, और इस फिल्म में एक्चुअली आमिर प्रोड्यूसर थे और मैं डायरेक्टर। तो एज अ टीम हमने ये डिसीजन ली, और आमिर एक्चुअली खुद
एक तरह से उनको भी यकीन आ गया कि यही डिसीजन सही रहेगा क्योंकि फिल्म के लिए अच्छा रहेगा। मैं इतनी स्ट्रिक्ट हूँ नहीं, लगती हूँ क्या मैं ज्यादा? अरे आप तो बिल्कुल नहीं लगती, बहुत प्यार से काम करवा लेती हूँ। हाँ वाकई, और आप तो इतनी बड़ी डायरेक्टर भी नहीं लगती हैं, आप प्यारी सी लड़की लगती हैं, छोटी सी, ऐसा लगता है इंटर्न है, आप सीखने आई हैं। I'm so sorry। नहीं ऐसा नहीं है किरण जी, आप बहुत शानदार, बहुत बड़ी डायरेक्टर हैं। आपने किरण जी ऐसे ऐसे कलाकारों को, ऐसे ऐसे एक्टर्स को अपनी फिल्म में लिया, कास्टिंग की उन लोगों की जिन्हें हम बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, पहचानते थे, और हर आपका एक्टर जो था वो परफेक्ट लगा, वो जबरदस्त लगा। इसे हम कैसे देखें? ये एक डायरेक्टर का कमाल है या क्या है? दरअसल मुझे छूट मिली आमिर एज अ प्रोड्यूसर से, जियो से, कि हम बेस्ट एक्टर को चुने रोल के लिए। ये ना हम ये देखें कि उनकी स्टार पावर क्या है या कितना उनका वो बॉक्स ऑफिस ला पाएंगे। तो करेक्ट एक्टर फॉर द रोल चुनने की जब इजाजत दी गई हमें, तो फिर दुनिया ही खुल गई हमारे लिए, क्योंकि इस देश में इतने एक से एक होनहार एक्टर्स हैं। और हमारे कास्टिंग डायरेक्टर रोमिल जो हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में छान मारी, काफी जगहों से टेप्स आए, और फिर हम बेस्ट कलाकार को चुन पाए इस फिल्म के लिए। शायद लोग ज्यादा ये चांस लेना नहीं चाहते, लेकिन इस देश में बहुत टैलेंट है हमारे पास, और मुझे ये मौका मिला कि मैं ये टैलेंट को एक तरह से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर पाऊं। और आपने वो जो प्रेजेंट किए वो उन सभी ने हम लोगों के दिलों में जगह बनाई, सिनेमा प्रेमियों के दिल में। किरण जी एक थोड़ा सा अलग हटकर सवाल मन में आता है, आपकी फिल्म में फील गुड फैक्टर बहुत ज्यादा है, और रियलिस्टिक फिल्म आप बनाती हैं, ये भी बहुत रियलिस्टिक फिल्म है, लेकिन आमतौर पर हम क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, तो हम ऐसी ऐसी खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, डर लगता है। तो इतना फील गुड और इतनी अच्छे लोग मिलते नहीं हैं। भाई एक अकेली लड़की स्टेशन पर, और आज से 2001 की आपकी थीम, तब तो और ज़्यादा डर लगता होगा। तो उसको लोग अच्छे मिलते हैं, उसको घर एक झोपड़ी मिल जाती है सोने के लिए, वो ठेले वाली उसे अपने यहाँ काम करने के लिए रख लेती है, मिठाई भी बनवा लेती है। तो ये फील गुड फैक्टर कैसे आपके जहन में आया? देखिए, है ऑफ कोर्स असलियत में बहुत कुछ हो सकता है एक अकेली लड़की के साथ, पर हम इस कहानी से औरतों का हौसला बढ़ाना चाहते थे, उनको उम्मीद देना चाहते थे कि जब ये भी ऐसे बुरे लोग भी हैं, तो देश में बहुत अच्छे लोग भी भरे पड़े हैं, और बहुत आपको सपोर्ट भी मिल सकती है अगर आप ढूंढने जाएं तो ये हमारी कोशिश थी कि लड़कियों को, औरतों को ये उम्मीद दें, एक तरह से उनका हौसला अफजाई करें, और उनको थोड़ा हम उनके आइडियाज, उनके ड्रीम्स को बढ़ावा देने का एक तरह से हवा दें। तो इसलिए हमने सोचा कि हम दुनिया ऐसे बनाते हैं जहां अगर आप कोशिश करें तो शायद आप सफल हो सकती हैं अपने एफर्ट्स में। आज के दौर में किरण जी, जहां हमारे देश में बुर्के पर चर्चा हो रही है और पर्दे पर बहुत बात हो रही है, महिलाओं की आज़ादी पर बहुत बात हो रही है, उनके कपड़े पहनने ओढ़ने पर ना आप कुछ कह सकते हैं ना सुन सकते हैं, ऐसे में जब घूंघट पर आपने फिल्म बनाई तो आपको लगा नहीं कि शायद आज के दौर में ये रेलेवेंट न रहे और दर्शक इसे एक्सेप्ट करें न करें? कहीं कोई आपके मन में शंका, शक पैदा हुआ था किरण जी? एक्चुअली ये बात मेरे जहन में नहीं आई, क्योंकि ये पहले तो फिल्म 2001 की बात है, तो जाहिर बात है कि उस वक्त जमाना ही काफी अलग था। पर उसके अलावा मुझे लगता है कि जो घूंघट की बात है वो एक तरह से एक
मेटाफर है, वो एक्चुअली रियल लिटरली नहीं लेना चाहते थे हम, और नहीं दिखाना चाहते थे, और ये नहीं दिखाना चाहते थे कि ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। ये एक्चुअली हमारे जो सोच पे सीमा डालती है, उन बातों पे हम चर्चा करना चाहते थे इस फिल्म में। तो इसीलिए हमें लगा कि लोगों को ये समझ आ ही जाएगा, वो बहुत ही लिटरली नहीं लेंगे, और वही हुआ, क्योंकि लोग इस फिल्म को उसी स्पिरिट में लोगों ने लिया जिससे हमने बनाया था। किरण जी, मैं फिल्म पर तो बहुत आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता, आपको भी जाना है। लेकिन 2 सवाल ऑस्कर पर। लगान, बेहद खुशी हुई थी हमें इसी तरह से जब लगान गई थी ऑस्कर में, लेकिन हम चूक गए। आपको लगता है कहाँ कमी रह गई, कहाँ हम चूक गए? देखिए, जब आप उस मकाम तक पहुंचते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी फिल्मों से आप compete करते हैं, तो उस स्टेज पर आपके चांसेस उतने हैं जितने बाकी 5 के होते हैं। और पूरी कोशिश की होगी आमिर ने, आशुतोष ने, पूरी टीम ने, पर उस साल नहीं जीत पाए। लेकिन एक्चुअली वहां तक पहुंचने में ही अवार्ड है। जब आप टॉप 5 में पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब है आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ फिल्मों में अपने आप को मान सकते हैं। अब आपको पता ही है कि ये रास्ता ऑस्कर तक बहुत ही मुश्किल वाला रास्ता है, क्योंकि पहले तो दुनिया भर से फिल्में आती हैं उनके पास, और उनमें से आपको अपनी फिल्म दिखानी पड़ती है मेंबर्स को, पब्लिसिटी करनी पड़ती है, काफी कुछ स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करना पड़ता है। तो जितनी कोशिश हम करें वो उतना बाकी लोग भी कर रहे होंगे। तो कंपटीशन तो बहुत ही कड़क है, और फिर एक लक की भी बात होती है। तो वी आर होपिंग कि हम इस दफा सफल रहें, और आप सबकी शुभकामनाएं रहेंगे तो शायद हम सफल होकर आएंगे। नहीं, बिल्कुल आप होकर आएंगे। और अभी आपने ठीक कहा, बिल्कुल अभी आप ऑस्कर विनर हैं, अभी लापता लेडीज ऑस्कर विनर है, हम मान रहे हैं बिल्कुल। लेकिन हम इसीलिए आपसे पूछा किरण जी हमने ये कि इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। अब आपको अभी भी ऐसा नहीं कि ऑस्कर में पहुंच गई बस हो गया, अभी आपको बहुत मेहनत करनी है। और क्या कहीं उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में कितनी मेहनत होती है, क्या क्या करते हैं आप हमें बता पाएंगे? क्योंकि हमें तो पता है ऑस्कर में पहुंच गई आप, लेकिन जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि नहीं, अभी आपको बहुत मेहनत करनी है वहां भी जूरी के सामने। क्या क्या होता है, जल्दी से अगर आप बता पाएं तो प्लीज। जी, ये महज शुरुआत है हमारी इस सफर में। एक्चुअली हम एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, पब्लिसिस्ट लेना पड़ता है हॉलीवुड में, अमेरिका में। वहां के सारे मेंबर्स को इंटरनेशनल जो भी फिल्में होती हैं उनको दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये फिल्में बहुत वाइडली रिलीज होती नहीं है। तो आपको हर मेंबर तक फिल्म पहुंचाने की एक वो चुनौती होती है कि आपकी फिल्म देखी जाए, सारे मेंबर्स देखें, तो फिर वो वोट कर सकते हैं आपके फिल्म के लिए। तो एक तरह से कैंपेन, एक स्ट्रैटेजी बनता है, किस तरह स्क्रीनिंग्स होते हैं, मेंबर्स तक पहुंचने की कोशिश होती है। और फिर उसके बाद जितने लोग आप जो सपोर्ट आप जोड़ सकते हैं फिल्म के लिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसका मतलब हम ठीक सोच रहे थे, ऐसा नहीं है। और थैंक यू वेरी मच, आपने कम से कम बताया उसे। हम किरण जी ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगी? बस हम अपने ऑडियंसेस का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतना प्यार दिया फिल्म को, हमारा इतना हौसला बढ़ाया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा अवार्ड है, आपका प्यार। और चुना जाना इंडिया से, जब इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं इस साल, वो ही अपने आप में अवार्ड है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की, आमिर खान प्रोडक्शंस, जियो स्टूडियोज, नेटफ्लिक्स, हमारे सारे पार्टनर्स की, कि इतना आपका सपोर्ट मिला, प्यार मिला। और अब बस आपके ब्लेसिंग्स और गुड विशेस चाहिए आगे इस सफर में। किरण जी, हम आशा नहीं कर रहे हैं, पूर्ण विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि जब ऑस्कर आप जीत कर आएंगी तो इसी तरह आपसे निवेदन है कि एक बार और हमसे बात कीजिएगा, आज तक से बात कीजिएगा। ये विश्वास के साथ कह रहे हैं, सिर्फ आशा व्यक्त नहीं कर रहे हैं। और ढेर सारी हमारे पूरे आज तक परिवार की ओर से
और देश के हर सिनेमा प्रेमी की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं किरण जी। बहुत धन्यवाद आज तक से बातचीत करने के लिए।